जनाब, हमारा ये भी थीम है कि जो हमारे सोसाइटी में बेहतर डेवलपमेंट चाहते हैं और बिरादरी जो है हुड करना चाहते हैं, और जो भी जिस सेक्शन में जितने भी डिस्टेंस है हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको इकट्ठे करें और मिल के जो है एक दोस्ती का हाथ बनाएं और मोहब्बत का साथ बनाएं। कोई भी कौम हो, कौन सी भी ज़बान बोलें, ये भी हमारे एक ऑब्जेक्ट में जो है शामिल है कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे एक यहाँ दोस्त बैठे हैं, सिंध वीएन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर महबूब शेख साहब को मुख्तसर आप कुछ कहना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आइए आप प्लीज़, डॉक्टर महबूब शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद नूरानी साहब और असलम बलोच साहब और मलिक साहब ने ये मौका फ़राहम किया कि मैं इतने वकला साहबान से एक ही नशस्त में बैठकर उनको सुनूं और कुछ फैज़ याब हों और कुछ हमें पता चले। मैं ठीक टाइम पर आ गया था तो यहाँ पर मेरे साथ बलोच साहब बैठे हुए थे, अभी शायद बाहर खड़े हुए हैं या आ गए हैं। तो मैंने एक बलोच साहब को एक प्रपोज़ल दिया और फिर उन्होंने अपनी स्पीच में उसको कोट भी किया। मैंने उन्हें ये तजवीज़ दी, मैंने कहा जो सिविल सोसाइटी है, जैसे इंटेलेक्चुअल फोरम है या सिंध विजन है या सिगा है, एसडीएफ है, ह्यूमन राइट्स का फोरम है, वो और ये वकला की तंजीम जो आज है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये अगर मिलकर वतन अज़ीज़ के मसाइल और जो सिंध के मसाइल हैं उस पर साथ मिलकर काम करें तो उसके नताइज बहुत जल्द और बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं मुख्तसर ये 2-3 मिसालें दूंगा कि नाज़िम जोखियो की शहादत को अगर वकला लोग न उठाते तो ये केस ख़त्म हो चुका था और ये जो बंदा मर गया था वो बस मर ही गया था। लेकिन ये वकला की और सिविल सोसाइटी की एक जॉइंट एफर्ट थी जिससे ये केस उभर के आया। अभी चंद महीने पहले मच्छर कॉलोनी में 2 बंदों को बेगुनाह मारा गया, उसमें भी सिविल सोसाइटी ने अपना रोल अदा किया और फिर वकला साहबान ने उसको उठाया, तो वो भी जो कल्प्रिट्स हैं वो करें। इस वक्त जो हमारे सामने वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, उसके ऊपर वकला और सिविल सोसाइटी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मुख्तसर अगर सिंध के हवाले से बात करूँगा तो एक मसला जो हमारे सामने उभर कर आया है और हमारी नज़र में बहुत संजीदा है और बहुत गंभीर है, वो है कि रोज़ाना तकरीबन 13,000 इलीगल अफ़गानी इमाइग्रेंट्स जो हैं, महाजरीन हैं, वो ज़बरदस्ती जो है वो सरहद क्रॉस करके आ जाते हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और वो पूरे पाकिस्तान में फैलते जा रहे हैं। उनकी तादाद जो जंग शुरू हुई थी, अफगान वार शुरू हुई थी 79 में या 80 में शुरू हुई थी, तो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरा जो एक मसला आया है और जिस पर सिंध के लोग जो हैं हमेशा बहुत सख्त स्टैंड लेंगे, और वो ये है कि एक कमेटी बना दी गई है कि सूबों की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे हटकर कुछ नए सूबे बनाए जाएं। तो ये बड़ा हिसास मामला है और पाकिस्तान बना उसके चंद साल बाद 1 यूनिट का निज़ाम बना दिया गया। वो फिर 20-22 साल की जंग के बाद ख़त्म हुआ। तो एक पुरसुकून माहौल और एक पीसफुल माहौल को चलने दिया जाए तो कितना न बेहतर हो। तो मेरे पीछे आकर खड़े हो गए हैं
وہ پرنسپل صاحب کو کہیں جانا ہے سر. تو میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو ہم سول سوسائٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ وکلا برادری کا تعاون جو آج میں نے دیکھا ہے اس کے لیے میں انٹلیکچوئل فورم کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں لیکن اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ہمارے کچھ ساتھی ان کے ممبر ہیں اور کچھ ہمارے ممبر ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. مہربانی محبوب شیخ صاحب، اچھی بات کی آپ نے. بار بینچ، ایڈمنسٹریشن اور سول سوسائٹی اگر ساتھ صحیح کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے مسائل جلدی میں حل ہو جائیں گے. اس کے لیے کوشش جاری ہے. ہمارے فورم کا یہی موٹو ہے اور یہی جو ہے ہم اس پہ کام کریں، اور ہمارا یہی بھی کوشش ہے کہ جو گورننس ہے اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے، اس کو کیسے بہتر کیا جائے، اس کے لیے بھی ہم کوشاں. میں ڈاکٹر عابدہ گانگورو صاحب کو ویلکم کہتا ہوں. یہاں ہمارے سبیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ اکثر ہمارے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کے بھی میں شکر گزار ہوں. یا اکبر گبول صاحب ہیں، وہ بھی اس میں ہمیں بہت ہمارے اس پروگرام میں جو ہے مدد کرتے ہیں، اور اس کے جویز ہوٹل والوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں.